I would like to ask you a question. That at times you would get frustrated because of that there's भाई a हेलो, level. हिंदी आती है आपको? अच्छा जी सर. हिंदी में पूछ लो यार। ये शब्द रहे गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल करके हमारे देश का नाम स्वर्णिम शब्दों में और भी ज्यादा गौरव से भर दिया। ऐसे शब्द अगर कोई आम इंसान ऐसी जगह पर बोलता जहां पर हाई सोसाइटी के लोगों की पार्टी हो रही हो या फिर जेंटलमैन लोग अपनी शोहरत का प्रदर्शन कर रहे हो, तो जवाब कुछ इस प्रकार होता। यू इनलिटरेट, यू डोंट नो द इंग्लिश, देन व्हाट आर यू डूइंग हियर? जस्ट गेट आउट फ्रॉम द हियर इफ यू डोंट नो द इंग्लिश। क्यों करते हैं भाई लोग ऐसा? क्यों भूल जाते हैं ये लोग कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, इंग्लिशतानी नहीं? क्योंकि इस देश में इंग्लिश को एक स्टैंडर्ड समझा जाता है, क्लास समझा जाता है, हाई सोसाइटी समझा जाता है, रिच क्लास समझा जाता है और पता नहीं क्या क्या समझा जाता है। ज़्यादातर मेट्रो सिटी और मेगा सिटीज़ में अगर कोई हिंदी बोलता है तो ऐसा समझा जाता है कि ज़रूर ये कम लिटरेट होगा, यानी कि पढ़ा लिखा बहुत ही ज़्यादा कम होगा, तभी तो हिंदी में बात कर रहा है। हमारी उपलब्धि और खूबी इंग्लिश लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन हमारी पहचान और हमारी संस्कृति हिंदी भाषा ही है। दक्षिण भारत के लोगों की ना सही, लेकिन उत्तर भारत में रह रहे लोगों की तो हिंदी भाषा ही पहचान है। इस देश में 51 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा की पदवी नहीं मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी को राष्ट्रभाषा की तरह ही ट्रीट किया जाता है। क्योंकि हिंदी केवल भाषा नहीं, ये उच्च शब्दों का सर्जन है, ये भावनाओं की अभिव्यक्ति है, ये मुस्कुराहट है अपनेपन की। जरा सोचिए कि कोई समारोह चल रहा है और उस समारोह में ज़्यादातर लोग अपनी बातों को इंग्लिश में प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो अपनी बातों को इंग्लिश में नहीं हिंदी में रखता हो, तो ज़्यादातर लोग जो हिंदी को पसंद करते हैं वो उसकी तरफ ध्यान देने लगेंगे। उनकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि हिंदी भाषा में वो तासीर है कि लोगों को सुनने पर मजबूर कर दे। तो आइए अब इसके इतिहास की बात कर लेते हैं। अमर उजाला के अनुसार हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना माना गया है। संस्कृत हमारे देश की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, जो कि तमिली के बाद में सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा को वेदों की भाषा या फिर देव भाषा भी कहा जाता है, जिस भाषा में वेदों की रचनाएं हुई थी, जिस भाषा में आगे चल करके रामायण और महाभारत दोनों ही लिखी गई थी। संस्कृत वैदिक भाषा थी जो वैदिक काल के दौरान चलन में आई थी, जो कि मौर्यों के काल तक चलती रही। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व जब पाली और प्राकृत का विकास होने लगा, तो धीरे धीरे संस्कृत का चलन घटता चला गया। पाली, संस्कृत, प्राकृत इन तीनों में काफी कुछ समानताएं हैं। खैर, 10वीं शताब्दी तक संस्कृत जब आम बोलचाल की भाषा नहीं रही, तब एक नई भाषा का विकास होने लगा, जिसे आज हम सब हिंदी के नाम से जानते हैं, जिसका विकास करीब करीब आज से 1000 साल पहले 10वीं शताब्दी के आसपास प्रारंभ हुआ। हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं क्रमिक विकास जरा इस फोटो पर नजर डालिए। इस फोटो से साफ पता चलता है कि संस्कृत से निकली है पाली, पाली से निकली है प्राकृत, प्राकृत से निकली है अपभ्रंश और अपभ्रंश से निकली है हिंदी। नीचे इनके कालक्रम भी दे रखे हैं, जैसे कि संस्कृत का कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से लेके तो 500 ईसा पूर्व तक रहा। पाली का 500 ईसा पूर्व से लेके तो 1 ईस्वी तक, प्राकृत का 1 ईस्वी से लेके तो 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश का 500 ईस्वी से लेके तो 1000 ईस्वी के मध्य तक, फिर 1000 ईस्वी से तो अब तक हिंदी का चलन। कालिदास, कबीरदास, सूरदास, निराला, प्रेमचंद, बड़ी लंबी लिस्ट है इन लेखकों की, जिन्होंने हिंदी भाषा को इतना समृद्ध और इतना सक्षम भाषा बना दिया। तो अब बात कर लेते हैं कि हिंदी को अभी तक हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए प्रयत्न नहीं किए गए। गांधी जी ने एक समारोह में तो बोल ही दिया था कि हिंदी को ही हमारे देश की राष्ट्रभाषा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके अलावा संविधान समिति के सदस्य रहे के.एन. मुंशी का भी यही कहना था कि हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा बना दी जाए। करीब 2 या 2.5 महीनों तक चली इस बहस में निष्कर्ष निकला कि हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि संविधान निर्माता इस बात को तय नहीं कर पाए।
हमारे देश में अलग अलग संस्कृतियों का निवास है। हमारे देश में हर 50 किलोमीटर जाने पर भाषाएं बदल जाती हैं। 22 भाषाओं को औपचारिक तौर पर हमारे संविधान में जगहें दी गई हैं। 2011 के अनुसार 121 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो जिस देश में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो उस देश की कोई एक भाषा राष्ट्रीय भाषा कैसे हो सकती है? अधिकांश लोगों की बातों को ध्यान में रखकर अगर इसे राष्ट्रीय भाषा बना भी दिया जाए, तो बाकी की दूसरी भाषा हो सकता है कि इस पर विद्रोह कर दें, जैसे कि तमिली, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु। मॉडर्न हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी मातृभाषा को छोड़ दो और उस भाषा के पीछे भागो जो असल में इस देश की भाषा है ही नहीं। आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कीजिए, लेकिन जहाँ बात आती है सम्मान देने की, वहाँ इंग्लिश भाषा को हमेशा सम्मान दीजिए। केवल हिंदी ही नहीं, जो भी आपकी मातृभाषा है उसको सम्मान दीजिए, क्योंकि हमारी अपनी पहचान हमारी भाषाओं से है, जिसमें अपनापन है, जिसमें भावनाएं छुपी हुई हैं। धन्यवाद दोस्तों।